हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप ठीक होंगे हमेशा की तरह। तो आज हम करने वाले हैं हिंदी में कक्षा 4 पाठ नंबर 11 और पाठ का नाम है मेरे गांव के खेत में। वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रैनी चौधरी एजुकेशन में, जहां हम लोग सभी विषय के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर और उनकी व्याख्या का सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। जैसे कि आप लोग नाम से देख पा रहे हैं, आज के पाठ में हम एक कविता पढ़ने वाले हैं जिसमें हमारे गांव के बारे में, खेतों के बारे में आप लोगों को बताया गया है। तो इसको साथ के साथ व्याख्या सरल भाषा में समझने का प्रयास कीजिएगा। खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में, पायल संग कुदाली चलती मेरे गांव के खेत में। अंडरलाइन भी कर लीजिएगा बच्चों। क्या लिखा है? खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में और पायल संग कुदाली चलती है मेरे गांव के खेत में। इस लाइन का क्या मतलब है बच्चों? कि मेरे गांव के खेतों में खुशहाली के गीत लिखे हैं। इसका मतलब अगर गांव में खेत हैं और हम खेतों में काम कर रहे हैं, इसका मतलब इससे ज़्यादा खुशनुमा माहौल और कहीं हो ही नहीं सकता। जब जब खेतों में काम किया जाएगा तब तब हमारे देश में, हमारे भारत देश में खुशहाली आती रहेगी। पायल संग कुदाली चलती, इसका अर्थ है कि जिस तरह एक एक पांव रखकर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जब महिलाओं की पायल की झनकार सुनाई देती है, उसी क्रम में कुदाली चलती रहती है खेत में। समझ में आया आपको? इसके आगे है, पानीदार कुओं पर चलते रह टो की आवाज जहां, धानी धरती के कन कन को धोरो की सौगात वहां। रिपीट करते हैं, पानीदार कुओं पर चलते रहे टो की आवाज जहां, धानी धरती के कन कन को धोरो की सौगात वहां, हरियाली ले फसल खड़ी है मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। बहुत ही प्यारी लाइन लिखी है बच्चों। क्या अर्थ है इसका? कि पानीदार कुओं पर चलते, यानी कि कुओं से जो पानी निकाला जाता है वहाँ पर जो आवाज़ आती है, रहट जिसको कहते हैं, एक गोल जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, टायर एक चक्र जैसा, और बाल्टियों के द्वारा उससे बार बार पानी निकाला जाता है और एक कुआं और कुंड भरा जाता है। उसके माध्यम से खेतों में पानी पहुंचाया जाता है। धानी धरती के कन कन को धोरो की सौगात वहा, यानी कि हमारी धरती के कन कन पर धोरे हैं और वहाँ पर भी हरियाली की फसल खड़ी है, यानी कि फसलों से ही चारों तरफ हरियाली होती है मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे का पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। बेलों ने कंधों से खींची हल्की फाल जहां हर बार, भर भर छकड़े धान ले आए, भन भन छकड़े धान के ले आए, मुस्काए जिनसे घर द्वार, रुनझुन कर रमझोल बजे हैं मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। इसका क्या अर्थ होगा बच्चों? कि बेलों की जो जोड़ी होती है, दो बैल जिस एक साथ जब काम करते हैं तो उनके कंधों पर हल्की फाल रखी जाती है। हल्का जो ऊपर वाला हत्था होता है वो रखकर, और उससे खेत, बीज, बा लगाना आदि के काम किए जाते हैं। और उसके बाद जब बैलों के पीछे जो हम एक लकड़ी का, एक चद्दर का, और चारों तरफ डंडों में चद्दर बांध के जो छकड़ा बनाते हैं, जब फसल के बाद उसमें धान भरकर हम घर पे लेके आते हैं तो सभी के जो है चेहरे देखने वाले होते हैं, सभी के चेहरों पे मुस्कान होती है, सभी खुशियों के गीत गाते हैं, आपस में झुनझुना बजाते हैं, और हम उसी वजह से हमारे गांव में खुशहाली के गीत लिखे जाते हैं। इसके बाद देखते हैं, यहाँ तक तो आपको समझ में आया ही होगा कि किस तरह हम खेतों की उपयोगिता के बारे में बता रहे हैं कि खेत होने से ही समृद्धि आती है, खेत होने से ही धान फसल आती है, सभी का पेट भरता है। आगे देखते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि छकड़े भर भर धान ले आए, तो आप इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों कि कैसे ये किसान जो है खेती के बाद आ रहा है। ये बैलों की जोड़ी है, ये किसान है, और ये वो छकड़ा है धान का, जिसको भरने के बाद किसान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, प्यारी वाली स्माइल। वो आपके भी चेहरे पे आती है जब आपको पूरा पाठ अच्छे से याद हो जाता है।
तो आगे देखते हैं, जहाँ नीम की डाली बैठी चिड़िया चहक चहक कर गाती, कभी धूल में नहा नहा कर बादल का संदेश सुनाती, बया घास के महल बनाती मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। कितनी प्यारी बात लिखी है बच्चों, समझने की कोशिश करना। जहाँ नीम की डाली बैठी, यानी जहाँ पर भी नीम होता है बच्चों, उसकी डाली पर चिड़िया आती है और चहक चहक कर गाने गाती है। हमको चिड़िया की आवाज़ कितनी प्यारी लगती है। जब सुबह सुबह हम उठते हैं और अपने आसपास में पक्षियों की आवाज़ हमको सुनाई देती है, शाम के समय सुनाई देती है। और जब कभी चिड़िया धूल में नहाती है ना बच्चों, यानी धूल में रगड़ती है अपने आप को, मिट्टी में भर जाती है, उसका मतलब है कि बादल हैं आसपास, बारिश होने वाली है, बादल का संदेश सुना रही है। और वहीं जो बया है, कोयल पक्षी जिसको कहा जाता है, वो घास के बहुत ही सुंदर महल बनाती है। बया का जो घोंसला होता है बच्चों, वो सारे पक्षियों में सबसे सुंदर होता है, बहुत ही सुंदर कारीगरी उसकी होती है। इसी प्रकार मेरे गांव में खुशहाली के गीत लिखे जाते हैं। हर तरीके से गांव में बहुत सुख समृद्धि है। आगे देखते हैं, काली पीली दोमट मिट्टी फसलें कई उगाती हैं, बिन बोए ही घास रूप में अपना प्यार लुटाती हैं। काली पीली दोमट मिट्टी फसलें कई उगाती हैं, बिन बोए ही घास रूप में अपना प्यार लुटाती हैं। सन सन हवा बहे मतवाली मेरे गांव के खेत में, खुशहाली के गीत लिखे हैं मेरे गांव के खेत में। ये तो बहुत सरल पंक्तियां हैं, आप समझ सकते हैं कि गांव में काली पीली दोमट टाइप की मिट्टियां होती है, उनमें कई प्रकार की फसलें उगती हैं, बिन बोए भी घास उग जाती है जो कि जानवरों को भोजन के रूप में दिया जाता है। बहुत ही प्यारी ठंडी हवाएं चलती हैं गांव में, और खुशहाली के गीत लिखे जाते हैं मेरे गाँव के खेत में। तो ये पाठ का हिंदी अनुवाद हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं प्रश्न उत्तर और शुरुआत करते हैं अभ्यास कार्यों से। तो शब्द अर्थ देखते हैं। धानी, धानी का अर्थ धान के रंग की यानी कि हल्की हरी। सौगात का अर्थ भेंट और उपहार। फाल का अर्थ हल में लगी लोहे की नोक। छगड़ा यानी कि बैल गाड़ी। रमझोल यानी घुंघरुओं की आवाज़। और संदेश यानी समाचार। उसके बाद देखते हैं हम कठिन शब्द को उच्चारण के लिए कैसे उच्चारण किया जाएगा उनका। तो उच्चारण के लिए शब्द यहाँ लिखे हैं, खुशहाली, कुदाली, रहटो, सौगात, खींची, छगड़े, मुस्काएं, दोमट मिट्टी। इसके बाद के प्रश्न हैं, सोचें और बताएं के 3 प्रश्न लिखे हैं। लिखे के अंदर हमारे पास 6 प्रश्न हैं और भाषा की बात का 1 प्रश्न। इनको हम सब एक साथ देखते हैं। अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। पास में बेल आइकन दिख रहा है घंटी का, उसको दबा लेना है और लाइक करते जाना है। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि उनको भी इन सभी प्रश्नों का आंसर मिल सके बहुत ही ईजी भाषा में। तो शुरू करते हैं हम आज के अभ्यास प्रश्न हमारे। सोचें और बताएं। पहला प्रश्न हमारे सामने लिखा है, पायल संग क्या चलती है। हमने अंडरलाइन किया था कविता में पहले ही। पायल संग कुदाली चलती है। पायल संग क्या चलती है? कुदाली। खुशहाली के गीत कहाँ लिखे हैं? खुशहाली के गीत गाँव के खेत में लिखे गए हैं। कहाँ लिखे गए हैं? गाँव के खेत में। बया किसके महल बनाती है? बया घास के महल बनाती है। किसके महल बनाती है बच्चों? घास के महल बनाती है। इसके बाद हम लिखें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पानीदार कुओं पर चलते, क्या चलते हैं? रहटों की आवाज़ जहाँ। और दूसरे में आएगा, धानी धरती के कण कण को धोरों की सौगात वहाँ। स है, बेलों के कंधों ने खींची हर की फाल जहाँ हर बार। और द में आएगा, भर भर छकड़े धान के ले आए मुस्काए जिनसे घर द्वार। और यह है, जहाँ नीम की डाली बैठी चिड़िया चहक चहक कर गाती। तो ये हमने खाली स्थान किए हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2, 3। प्रश्न नंबर 2 क्या पूछ रहा है हमसे? रहट किसे कहते हैं? तो ध्यान से पढ़िएगा। रहट खेतों की सिंचाई के लिए कुएं से जल निकालने का ऐसा यंत्र होता है। यानी कि जब खेतों में पानी की ज़रूरत होती है बच्चों, सिंचाई की ज़रूरत होती है, तो कुएं से पानी निकालना होगा। और पानी एक एक बाल्टी तो नहीं निकालेंगे,
तो किस तरह निकालेंगे, उसी को रहट कहते हैं। पढ़िएगा, ऐसा यंत्र होता है जिसमें एक रस्सी में पिरोई हुई पानी भरने की डोलचियों की माला एक पहिए द्वारा चलती रहती है। इसका रस्सी को बैलों या किसी मनुष्य द्वारा खींचा जाता है। यानी कि क्या होता है बच्चों, अब खेत में तो चाहिए बहुत सारा पानी सिंचाई के लिए, और इतना सारा पानी कैसे निकाला जाए, तो क्या करते हैं, गोल टायर सा होता चक्र, जैसा कि चित्र में आपने देखा था, उसके चारों तरफ डोलचियों की यानी छोटी छोटी बाल्टियों टाइप की जो आकृति होती है एक बर्तन की, तो उसको एक रस्सी में बांध देते हैं सबको लाइन से, और उसका रस्सी का जो मेन भाग होता है जिनसे ये सब बंधी होती है उसको बेल खींचता रहता है। इससे एक बार में ही बहुत सारी डोलचियाँ, डेगचियाँ, पानी की बाल्टियाँ भरकर हमें मिल जाती हैं और कम समय में ज़्यादा पानी हम निकाल सकते हैं कुएं से। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, 4 और 5। धरती धानी कब होती है? तो जब धोरों से पानी खेतों में जाता है, उसके बाद खेतों में कुछ हरियाली छा जाती है, तब धरती धानी होती है। धानी का मतलब है हरा, घास जैसा आकार, घास जैसा रंग। तो जब पानी देंगे हम खेतों में और जब फसल उगेगी, फसल हरी रंग की होती है, तो धरती धानी हो जाती है। प्रश्न नंबर 4 है, घर द्वार पर मुस्कान कब होती है? तो इसका जवाब है, जब खेतों में फसल पूरी मात्रा में होती है और वहां से छकड़े भर भर धान घर पर आता है, तब घर द्वार पर मुस्कान होती है। यानी जब हम फसल उगाते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं और सारी फसल बहुत अच्छी होती है, और वहां से छकड़े भर भर कर हम जब घर पे अपनी फसल लेकर आते हैं, धान लेकर आते हैं, तो घर द्वार पर मुस्कान होती है। जब चिड़िया धूल में नहाती है तो क्या संदेश देती है? मैंने आपको बताया था कविता की हिंदी अनुवाद में, जब चिड़िया धूल में नहाती है तो वहाँ बारिश आने का संदेश देती है। यानी जब चिड़िया धूल में खेलती है, नहाती है, नहाने का अर्थ खेलना, मिट्टी के अंदर भर जाना, तो इसका मतलब है बारिश आने वाली है। और बारिश आने के और कौन कौन से संकेत होते हैं? मोर का नाचना, मोर के नाचने के अलावा चिड़िया का धूल में नहाना, और मेंढक का टर टर की आवाज करना, ये 3 मुख्य संकेत माने जाते हैं। आगे देखते हैं हम हमारा 6ठा प्रश्न, घास के महल से क्या तात्पर्य है? यानी कि घास के महल कौन है, क्या, कैसे? तो देखिएगा, बया चिड़िया घास से इस प्रकार के घोंसले बनाती है जो बहुत ही कलात्मक और सुंदर दिखते हैं। उन्हें घोंसलों को महल कहा जा सकता है। मैंने आपको बताया था बया के जो घोंसले होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं, अद्भुत कलाकारी होती है, उन्हें ही घास के महल हम कहते हैं। और सारे प्रश्नों के बाद अब हम देखते हैं भाषा की बात। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, हमारा व्याकरण का प्रश्न है। तो बच्चों, आज के व्याकरण में हम देखेंगे बादल शब्द का समानार्थी शब्द मेघ होता है। किसका है मेघ? बादल का। तो बादल शब्द का समानार्थी शब्द मेघ होता है। ऐसे ही निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखें। समानार्थी शब्द का अर्थ होता है बच्चों कि वो शब्द जिसका समान अर्थ हो। इनको हम हिंदी में पर्यायवाची भी कहते हैं। तो हमको इन चारों का समानार्थी शब्द लिखना है। हवा का क्या होगा? पवन और वायु। घर का समानार्थी शब्द होगा ग्रह और सदन। धरती का होगा पृथ्वी और भूमि। आकाश का होगा आसमान और अंबर। तो यहाँ तक आपने देखा, बहुत ही आसान थे सभी प्रश्न हमारे पाठ नंबर 11 के मेरे गांव के खेत में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अधिक जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रैनी चौधरी एजुकेशन, टेलीग्राम ग्रुप है रैनी चौधरी एजुकेशन, और हमारा यूट्यूब हैंडल तो आपको पता ही है, रैनी चौधरी एजुकेशन 1। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कल मिलते हैं एक नए वीडियो में पाठ नंबर 12 के प्रश्नों के साथ।